हाँ, निश्चित रूप से बच्चे इससे लाभान्वित हैं। अभी तक वो पुस्तक में पढ़ते थे कि बैलेंस किस कारण से होता है, और यदि हम किसी न समतल में किसी वस्तु को रखते हैं तो नीचे क्यों लुढ़कती है। तो वो ये पुस्तक में लोग ज़रूर पढ़ते थे, लेकिन प्रयोगी रूप से कभी देख नहीं पाते थे। यहाँ पर विज्ञान के बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने प्रत्यक्ष और आसान से प्रायोगिक रूप से इसको देखा, और निश्चित रूप से बच्चे इससे बहुत लाभान्वित और जीवन पर्यंत इनके मेमोरी में रहेगा, और इससे विज्ञान के प्रति इनकी रुचि बढ़ेगी। जो साइंस का जो प्रयोग बताया गया, तो आप भी चाहेंगे कि विद्यालय में भी इस प्रकार के साइंस बच्चों को? निश्चित रूप से मैं ज़रूर चाहूँगा। अभी हमारा विद्यालय इसी साल से 10वीं हुआ है, और बच्चों का प्रैक्टिकल ये खासकर विस्तृत रूप से 11वीं 12वीं में होता है, और ये सारी विधाएँ रखी जाएंगी और अप टू डेट और रेडी पोजीशन में रहेंगी। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान एक समिति है जिनके द्वारा हमारे विद्यालय को चुना गया, और विगत 2 दिनों से यहाँ कार्यक्रम उनके द्वारा दिखाया जा रहा है। विज्ञान के कठिन नियमों को सरलता से बताया जा रहा है, जैसे न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, बर्नौली का प्रमेय इत्यादि नियमों को बहुत आसान तरीके से हमारे प्रोफेसर आए हुए एक राय सर जी आए हैं, उनके द्वारा बताया डॉक्टर मुग्दल है, उनके द्वारा ही विज्ञान के नियमों को आसानी से बताया गया। किस तरह से चक्री चलती है तो हवा से क्यों घूमती है, उससे दोनों तरफ से बल लगता है। कोई अगर शीशी का ढक्कन होता है, जैसे नॉर्मल तरीके बताएगी, वो एक उंगली से हम क्यों नहीं से खोल पाते। आज साइंटिस्ट जो डॉक्टर साहब आए, इन्होंने जो साइंस की चीज़ें बताई, तो आप लोग विद्यालय में कितना इसका प्रयोग करेंगे? हम विद्यालय के यथावत जितनी होगी हम समान अपने स्तर पर उन प्रयोगों को कर पाएंगे विषय के आधारित, क्योंकि अभी हमारे लगभग 20 दिन हुए हमारे जो विद्यालय खुले हुए हैं। 9th और 10th क्लास खुली हुई है हमारे जनजातीय कार्य विभाग के जो नियमों के अनुसार, जो अभी 9th और 10th क्लास खुली हुई है, और उस कोर्स तक अभी हमारा 10th क्लास का कोर्स चल रहा है। और जैसे जैसे बताएगी जो टॉपिक्स सर के द्वारा, राज सर के द्वारा बताया गया विज्ञान के प्रयोग के लिए, उस सिलेबस पे, उस चैप्टर पे हम पहुंचेंगे, उससे हम इजीली उसको ऑपरेट करवाएंगे हमारे विज्ञान शिक्षकों से। बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि लो कॉस्ट में भी हम दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे साइंस के डेमोन्स्ट्रेशन को कर सकते हैं, और हमारा मेन मकसद यही है कि साइंस के प्रति लोगों का अट्रैक्शन हो। साइंस का जो एक हवा बना हुआ है कि ये बहुत भारी विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। हम डेली लाइफ से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। साइंस हमारा बेसिकली नेचर का रूल है, और वो कभी टफ नहीं हो सकता। तो वो इतना आसान है कि उसको हम कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरेलू सामान से कर सकें, वो हमारा एक प्रयास है। अच्छा, ये बच्चे 10वीं के बाद सब्जेक्ट एकदम साइंस को नहीं चुनते हैं? यस, इसका जो मेन मैं देख पाता हूँ वो ये देख पाता हूँ कि रुचि, और दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट। लोग ये समझते हैं कि आगे के बाद क्या होगा, हमारा नौकरी क्या मिलेगा, ये क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं कि आज के तारीख में जो आने वाला कल है वो बेसिकली एक साइंटिफिक सोच का वर्ल्ड आने वाला है, जिसमें कि वही लोग सस्टेन कर सकते हैं जिसका कि एक अप्रोच साइंटिफिक होगा। और उस हिसाब से यदि देखिएगा आप, तो साइंस में जो हमारा जो मकसद है वो बेसिकली साइंस को जोड़ने के साथ साथ वो किसी भी फील्ड में जाए, उसमें उसका जो एटीट्यूड अप्रोच होगा वो हर जगह पर क्यों, कहाँ, कैसे हो रहा है, ये सोच सकता है। तो उसकी मदद के लिए हम लोगों ने ये चीज़ किया है। अच्छा, स्कूलों में टीचरों के लिए आप क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरह के साइंस मतलब उनको बताना चाहिए बच्चों को? नहीं, इसमें हम लोगों ने शिक्षकों के लिए भी ढेर सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम शिक्षकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागृत कर पाएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करें कि छोटे छोटे डेमोज से वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाए, और जिससे कि बच्चे में क्यूरियोसिटी जगे। और यदि एक बार क्यूरियोसिटी जग गया तो बच्चे ढेर सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, और यदि बच्चे क्वेश्चन करना सीख गए तो एज ए टीचर हमारा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो पोर्शन की अभी मिसिंग है, लड़के को एक डर लग रहा है, तो हमारा शिक्षकों से यही अपील रहेगा कि वो लड़कों के बीच में इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके, उसमें एक आत्मीयता का भाव लगे कि शिक्षक हैं ये, और वहाँ पर वो अपने को खुल करके रख सके सीखने के लिए। जा रहे हैं आप स्कूलों में, बच्चों में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? नहीं, मूलतः जो मैं करता हूँ ये अपने शिक्षक बंधुओं के लिए ही ज़्यादा करता हूँ, और हमने ये देखा है कि ज़्यादातर शिक्षक जो होते हैं वो इसे अडॉप्ट करते हैं।
लेकिन होता क्या है, जो व्यावहारिक तौर पर मैं कर रहा हूँ, एक रियल प्रॉब्लम कि यदि हम किसी भी काम को करते हैं तो स्वाभाविक तौर से कुछ ना कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो इसमें भी हमारा रिक्वेस्ट शिक्षक बंधुओं से यही रहेगा, वो थोड़ा एफर्ट लगाएं, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब में रिटर्न आने का कि 100 टीचर हैं तो 100 टीचर इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल कोविड के काल में बच्चे लोग स्कूल से काफ़ी दूर हो गए थे और विज्ञान ऐसा विषय है जिसको कि हर किसी व्यक्ति को समझना चाहिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो संचार परिषद है उसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर विज्ञान की सोच डेवलप करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कितने कहाँ, मतलब पूरे प्रदेश भर में चल रहा है कि सिर्फ नहीं, चिन्हित जिले हैं? चिन्हित जिले हैं जहाँ पर गुरुकुलम है या ज्ञानोदय है, इस तरीके के जो संस्था को, संचारिका को जहाँ पर काम मिला है वहाँ पर जाते हैं। और ख़ास तौर पे SC ST बच्चों की तरफ फोकस बहुत ज़्यादा है सरकार का, तो उन बच्चों को आगे लाने के लिए, उनके प्रस्फुटन के लिए एक प्रयास है। तो SC ST के बच्चे को, और भी तो अदर बच्चे होंगे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट हमारे पास में है वो अभी इन्हीं लोगों के लिए है। तो जो इन स्कूलों में तो रिजर्व क्लास के ही बच्चे हैं पूरे प्रदेश भर के, इसलिए यही बच्चे फोकस्ड हैं। इन स्कूलों में तो जनरल कैटेगरी के हैं नहीं, तो इन्हीं बच्चों को बताने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। क्या बताया जा रहा है बच्चों को साइंस के बारे में? साइंस में एक तो लो कॉस्ट प्रैक्टिकल्स, आउट ऑफ क्लास आप किस तरीके से फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को या हेल्थ को समझा सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के लिए जो संक्रामक बीमारियां हैं उसके बारे में, पोषण के बारे में। इसके अलावा 3 डायमेंशनल जो बॉडीज़ हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई चीज़ें प्रयोग के माध्यम से, इवन अभी कोरोना के भी जो प्रोटोकॉल है उसको भी प्रयोग के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम है और ऐसे में मतलब आप लोग कर रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि कुछ बच्चे मतलब ये जानकारी ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे? नहीं, ये तो बात ठीक है कि कुछ बच्चे वंचित रह जाएंगे, लेकिन जब ये प्रयास करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जिन बच्चों के साथ में हमारा संवाद हो रहा है वो एक तरीके से वॉलंटियर बन रहा है, और वॉलंटियर का काम उसका और प्रसार करने का होता है। ये बच्चे बड़े होंगे, ये अपने से मल्टीपल लोगों को उस बारे में अवेयर करेंगे, इनका परिवार भी जागरूक होगा और ये अपने जूनियर्स को भी आगे जा करके अच्छे से पता Yeah.